डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज़ में एडवांस्ड एचटीएमएल का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसके अंदर पहला टॉपिक हमारा है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। बच्चों, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका आप लोग यूज़ करेंगे, वो इस टॉपिक के अंदर कवर किया गया है। बच्चों, सेकंड टॉपिक हमारा है एट्रीब्यूट्स ऑफ टीआर, टीडी एंड टीएच टैग। टीआर, टीडी और टीएच टैग के अंदर भी हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं जब भी हम टेबल का क्रिएशन करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर वो पूरा पूरा कवर किया गया है। तीसरा टॉपिक हमारा है कॉल स्पैन। क्या होता है कॉल स्पैन? जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर ये टॉपिक भी कवर किया गया है। बच्चों, लास्ट टॉपिक हमारा है आज का रो स्पैन, है ना। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल रोज को स्पैन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वहां पे रो स्पैन का यूज किया जाता है। और इसको डिटेल में हम अभी आगे देखते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है टेबल टैग एट्रीब्यूट्स का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा है द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी एडेड टू द टेबल टैग, है ना। जब भी आप टेबल टैग क्रिएट करोगे तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे है। देखिए, पहला हमारा है फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है अलाइन एट्रीब्यूट। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट, सेंटर एंड राइट एट्रीब्यूट। जैसे सपोज आपने लिखा टेबल अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो उससे क्या होगा बच्चों, जो टेबल है उसकी जो पोजीशन है वो बदल जाएगी। बाय डिफॉल्ट हमारा टेबल लेफ्ट होता है, लेकिन अगर आपने टेबल के अंदर अलाइन इक्वल टू सेंटर लगा दिया तो टेबल की जो पोजीशन है वो सेंटर हो जाएगी। तो आपका जो टेबल है वो सेंटर में डिस्प्ले करने लगेगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट अलाइन द टेबल, सेंटर अलाइन द टेबल एंड राइट अलाइन द टेबल। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। बच्चों, अगर बैकग्राउंड के अंदर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि टेबल के पीछे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर शो हो जाए, तो वहां पे उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड का यूज करते हैं। जैसे आपने सपोज लिखा टेबल स्पेस बैकग्राउंड इक्वल टू फ्लावर डॉट जेपीजी, तो क्या होगा, फ्लावर डॉट जेपीजी जो पिक्चर है वो हमारे टेबल के बैकग्राउंड के अंदर असाइन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इमेज इंसर्टेड बिहाइंड द टेबल। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है बीजी कलर का। बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर। अगर आपने लिखा टेबल स्पेस बीजी कलर इक्वल टू रेड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेबल आपने क्रिएट किया हुआ है उस टेबल के बैकग्राउंड के अंदर आपको रेड कलर का बैकग्राउंड डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे कलर नेम भी दे सकते हैं, आरजीबी कलर कोड भी यहाँ पे असाइन किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर बिहाइंड द टेबल। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा देखिए बॉर्डर का होता है। बॉर्डर इक्वल टू एन लिखा है, एन का मतलब नंबर ऑफ पिक्सल में यहाँ पे आपको देना है। थिकनेस ऑफ द टेबल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे आपने सपोज लिख दिया बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल, इसका मतलब जो बॉर्डर असाइन होगा वो 2 पिक्सल का असाइन होगा। ठीक है। या अगर आप बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ वहां पे आप लिख सकते हैं टेबल के अंदर बॉर्डर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। देखिए, टू रिमूव द टेबल बॉर्डर स्पेसिफाई बॉर्डर इक्वल टू 0। जैसे ही आप 0 करोगे तो वहां का जो बॉर्डर होता है टेबल के अंदर वो 0 हो जाएगा और आपको स्क्रीन के ऊपर बस कंटेंट शो होंगे और वहां पे बॉर्डर शो नहीं होगा। बच्चों, नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा देखिए बॉर्डर कलर। आप चाहते हो कि जो टेबल आप क्रिएट किया है, आपने जो अभी भी क्रिएट किया है, उसके अंदर जो भी बॉर्डर्स लगे हैं उसका एक कलर शो हो जाए वो। ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर कलर के साथ आपको देना होता है कलर नेम या आरजीबी कलर कोड, इसमें भी होता है। तो बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल, आपने लिखा टेबल स्पेस बॉर्डर कलर इक्वल टू ग्रीन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेबल आप क्रिएट करेंगे उसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर में शो कर देगा। बच्चों, नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए सेल पैडिंग का होता है। ठीक है। सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द सेल एंड द कंटेंट। मतलब जैसे सपोज यहाँ पे आपने एक सेल बनाया है और इसके अंदर कोई कंटेंट आपने लिखा, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंटेंट का जो कंटेंट होता है और ये जो एज होता है, जो बॉर्डर होता है, इसके जो बीच का गैप होता है, ये हमारा होता है सेल पैडिंग। ठीक है। अगर इसको घटाना बढ़ाना चाहते हो या कम ज्यादा करना चाहते हो तो आप सेल पैडिंग का यूज कर सकते हो। जैसे सपोज आपने लिखा टेबल सेल पैडिंग इक्वल टू 20 पिक्सल, इसका मतलब ये जो कंटेंट है और ये जो एज है, ये बॉर्डर का, ये जो बॉर्डर आपका दिख रहा है, इसके बीच का गैप जो है वो 20 पिक्सल हो जाएगा। थोड़ी सी आपकी टेबल जो है स्ट्रेच होगी, थोड़ा सा वो इनलार्ज हो जाती है, क्योंकि सेल जब बढ़ेंगे आपके तो टेबल थोड़ी सी इनलार्ज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट आता है सेल स्पेसिंग का। यहाँ पे देखिए लिखा है स्पेस बिटवीन सेल्स। अगर दो सेल्स के बीच का गैप आपको बढ़ाना है, जैसे सपोज एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे है, ठीक है, और दोनों सेल के बीच का आपको गैप बढ़ाना चाहते हो, ये गैप, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेल स्पेसिंग का। ठीक,
तो वहां पे क्या लिखना होगा, टेबल सेल स्पेसिंग इक्वल टू 5 पिक्सल अगर सपोज किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली सेल और ये दूसरी सेल, इसके बीच का जो गैप है, ये वाला गैप, ये 5 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, हाइट होता है। हाइट में नंबर ऑफ पिक्सल या परसेंटेज में भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमम टेबल हाइट इन पिक्सल्स या मिनिमम टेबल हाइट इन परसेंटेज ऑफ विंडो साइज। ठीक है, ऐसे विड्थ होता है हमारा, इसमें भी आप नंबर ऑफ पिक्सल में इसको यूज कर सकते हो या परसेंटेज में कर सकते हो। मिनिमम टेबल विड्थ इन पिक्सल्स या मिनिमम टेबल विड्थ इन परसेंटेज ऑफ विंडो साइज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल HTML है, टाइटल, क्रिएटिंग टेबल यूज हुआ, फिर हेड है, फिर बॉडी, बॉडी के बाद हमने यूज किया है टेबल टैग, और टेबल के अंदर मैंने यूज किया है बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल। इसका मतलब ये जो बॉर्डर है, इसकी जो थिकनेस है वो कितना है, 2 पिक्सल। ठीक है, अलाइन इक्वल टू सेंटर किया है, मतलब ये जो टेबल है वो कहां पे दिखेगी, सेंटर में दिखेगी। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने पिंक किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका बैकग्राउंड क्या है, पिंक है। इसका मतलब ये इसके पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड पिंक है। बॉर्डर कलर ब्लू है, तो यहाँ पे बॉर्डर कलर आपको ब्लू मिल रहा है। सेल स्पेसिंग देखिए 5 पिक्सल का है, तो सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल में यहाँ पे इसका जो गैप है, ये गैप, ये 5 पिक्सल का हमको दिख रहा है, ये वाला गैप, यही होता है हमारा स्पेसिंग, ये 5 पिक्सल का। सेल पैडिंग 7 पिक्सल है। सेल पैडिंग का मतलब ये है, ये वाला, ये हमारा सेल पैडिंग हो गया, कंटेंट ऑफ द सेल एंड सेलेस, ये पोर्शन हमारा सेल पैडिंग होता है, इसको मैंने दिया है 7 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ है 65%। जो हमारी विंडो है उसके अंदर इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 65% की। कैप्शन में मैंने टीचर समरी लिखा है, तो यहाँ पे देखिए टीचर समरी हमारा कैप्शन आ रहा है। ठीक, उसके बाद टीएच के अंदर मैंने ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है हमारा हेडर पोर्शन होता है, और हेडर को हमेशा टीएच के थ्रू हमको लिखना होता है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है टीएच सीरियल नंबर टीएच क्लोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए टीएच सीरियल नंबर टीएच क्लोज, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया टीएच सीरियल नंबर टीएच क्लोज। उसके बाद लिखा है टीएच टीचर्स नेम, यहाँ पे देखिए टीचर्स नेम आ गया। उसके बाद लिखा है टीएच फोन नंबर, फिर यहाँ पे टीएच फोन नंबर डिस्प्ले हुआ है। ऐसे ही आपने टीएच एड्रेस किया है और यहाँ पे टीएच एड्रेस यूज हुआ, और एक रो कंप्लीट ये खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये देखिए ये टीआर आके यहाँ पे फिनिश हो गया, ये टीआर यहाँ के आके बंद हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको अब नई रो स्टार्ट करनी है, तो न्यू रो के लिए फिर से आपको यूज करना पड़ता है टीआर को। आपने टीआर यूज किया, फिर से वही चीज आपने लिखा। देखिए अब यहाँ पे ये हमारा टीएच नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा होता है, तो डेटा को आइडेंटिफाई किससे करते हैं हम लोग, टीडी से करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टीडी 101 टीडी क्लोज, देखिए 101 आ गया। ऐसे ही टीडी अमित सिंह लिखा है टीडी क्लोज, यहाँ पे देखिए अमित सिंह आ गया। ऐसे ही टीडी ये मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर लखनऊ लिखा है, यहाँ पे देखिए लखनऊ शो हो गया। और ये जो जैसे ही रो खत्म हुई, तुरंत इसका जो टीआर था वो आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो बच्चों ऐसे ही ये आगे वाली भी रो हमने लिख लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है, और जैसे ही रो कंप्लीट होती इसका टीआर यहाँ बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली रो देखिए, ये जैसे ही खत्म होगी, इसका जो टीआर है यहाँ पे आके यहाँ पे देखिए क्लोज हो जाएगा, और टेबल क्लोज हो रहा है और बॉडी क्लोज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये हमारा, यही हमारा टेबल था, और इसके अंदर इसका जो आउटपुट था, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, ये हमारा आउटपुट था और इसका ये पोर्शन था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कैप्शन देख लीजिए, और यहाँ पे हमने सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल लिखा है ना। अगर इसको हम 5 की जगह पे 15 पिक्सल कर दें सपोज, और इसको एक बार हम सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करें, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों सेल्स के बीच में यहाँ का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले कितना था, 5 था, इसको मैंने 15 कर दिया। ठीक है, या सपोज आपने इसको कर दिया 4 पिक्सल, और जैसे ही आप इसको सेव करते हो, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हो, इसके पिक्सल्स कम हो गए और ये जो सेल्स है वो थोड़ा पास पास आपको दिखने लगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेल पैडिंग होता है। सेल पैडिंग बाय डिफॉल्ट इसमें मैंने जो लिखा हुआ है वो 7 पिक्सल लिखा हुआ है। अगर इसको हम 7 की जगह पे 17 पिक्सल कर देते हैं और इसको जरा सेव करके आप इसको रिफ्रेश करके चेक करो, तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। ये देखिए कंटेंट के चारों तरफ का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया है ना। आपको पता है कि जो सेल पैडिंग होता है वो क्या होता है, कंटेंट्स और एज, जो सेल का बॉर्डर होता है इसके बीच का जो गैप होता है वही हमारा होता है सेल पैडिंग। तो इसका यूज करके हम इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा हम चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं और हमारी टेबल डिस्प्ले कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्शन लिखा है। कैप्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कैप्शन होता है टाइटल ऑफ द टेबल, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दिए, यहाँ लिखा है टी आर अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा है।
ठीक है। टी आर अलाइन इक्वल टू सेंटर से क्या होता है कि जो भी इसके अंदर डेटा दिख रहा है वो सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, ये सेंटर में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप टी आर के अंदर अलाइन के अंदर यहाँ पे सेंटर या लेफ्ट या राइट आप यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू क्या होता है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे टी आर अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा आपने और इसको हमने अगर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अगर हमने कर दिया राइट, ठीक है, अगर हमने राइट कर दिया, ये देखिए ये राइट चला गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये राइट साइड में मूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको सेट कर सकते हो आप जहां पे रखना चाहें। अगर आप लेफ्ट चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, और अगर आप सेंटर चाहते हैं तो यहाँ पे हमको सेंटर करना है, और सेंटर करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन करने के बाद एक बार इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हमको रिफ्रेश करना होता है। देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो और उसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों आगे आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एट्रीब्यूट्स ऑफ टी आर टी डी एंड टी एच टैग्स। देखिए द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ टी आर टी डी एंड टी एच टैग्स आर गिवन एज। यहाँ पे देखिए पहला कौन सा लिखा है, यहाँ पे बीजी कलर है ना। कोई रो है जिसका या कोई सेल है जिसका आप कलर चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो वहां पे आपको लिखना होगा बीजी कलर लिख दीजिए और वहां पे आगे कलर नेम लिख दीजिए, है ना। जैसे सपोज लिखा है टीडी, टीडी का मतलब टेबल डेटा, और उस पर्टिकुलर सेल का बैकग्राउंड कलर आपको रेड रखना है तो आपको लिखना होगा टीडी स्पेस बीजी कलर इक्वल टू रेड। तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेल का जो कलर है वो रेड कलर में डिस्प्ले कर जाएगा। स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए हमारा हाइट का होता है। अगर हाइट आप इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, स्पेसिफाइज द मिनिमम हाइट ऑफ द सेल पिक्सल। अगर हाइट किसी सेल की बढ़ाना चाहते हो तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, हाइट इक्वल टू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ पिक्सल। जैसे लिखा आपने, आपने लिखा टीआर के अंदर, सपोज लिखा टीआर के अंदर लिख दिया आपने टीआर स्पेस हाइट इक्वल टू 10 पिक्सल। इसका मतलब क्या हुआ, वो कंप्लीट रो का जो जो उसके अंदर उसकी जो हाइट होती है उसको 10 पिक्सल इंक्रीज कर देगा, या टीडी के अंदर आपने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हाइट को परसेंटेज में भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिख दिया ना टीडी हाइट इक्वल टू 10%, तो 10% उसकी हाइट इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही विड्थ होता है हमारा। विड्थ के अंदर आप देखिए इसको भी नंबर आप पिक्सल में दे सकते हो या परसेंटेज में दे सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफाइज द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेल इन पिक्सेल्स, स्पेसिफाइज द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेल इन परसेंटेज ऑफ द टेबल विड्थ। ठीक है, एकदम सेम जैसे हाइट में आपको अप्लाई करना है वैसे ही विड्थ को भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अलाइन का पोर्शन आता है। स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ द सेल कंटेंट हॉरिजॉन्टली, इट्स वैल्यू कैन बी लेफ्ट, सेंटर आर राइट। किसी पर्टिकुलर रो के अंदर जो कंटेंट होता है उसको आप लेफ्ट राइट सेंटर मूव करना चाहते हो। आप चाहते हो कंप्लीट रो के अंदर जितने सेल हैं उसका जो डेटा है वो सेंटर में दिखे, तो आपको लिखना है टीआर के अंदर अलाइन इक्वल टू सेंटर। तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर रो के अंदर जितनी भी सेल्स के अंदर डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में डिस्प्ले करेगा। आपने लिखा टीआर अलाइन इक्वल टू राइट, वो कंप्लीट डेटा राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये अलाइन हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है वी अलाइन का पोर्शन। वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन होता है हमारा, है ना। वर्टिकली आप अलाइनमेंट करना चाहते हो उसका, वी अलाइन इक्वल टू टॉप मिडिल बॉटम। ठीक, किसी सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर सपोज ये हमारा सेल है, सेल के अंदर जो डेटा है ये यहां रखना चाहते हो कि यहाँ पे बॉटम पे रखना चाहते हो कि सेंटर रखना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पे वी अलाइन यूज कर सकते हो, क्योंकि रो में अगर मूव करना है तो हम फिर अलाइन का यूज करेंगे, लेकिन अगर सेल के अंदर टॉप मिडिल बॉटम करना चाहते हो तो उसके अंदर हम वी अलाइन का यूज करते हैं। देखिए, स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ द सेल कंटेंट वर्टिकली, इट्स वैल्यू कैन बी टॉप मिडिल आर बॉटम। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल इसका भी है। यहाँ पे देखिए टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल, विड्थ 65%, हाइट इक्वल टू 85%। ठीक है, यहाँ पे टेबल का जो बॉर्डर है, ये जो अंदर का बॉर्डर आपको दिख रहा है ये कितने पिक्सल का है, ये 2 पिक्सल का इसके अंदर बॉर्डर रखा गया है। विड्थ, इस पूरे टेबल की जो विड्थ होगी वो कितना होगा, 65%, और हाइट इसका जो रखा गया है, इसका जो हाइट रखा गया है वो 85% का हाइट है। कैप्शन में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, ये हमारा कैप्शन हो गया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद टीआर में आते हैं, तो इस पर्टिकुलर टीआर के अंदर आप देखेंगे बीजी कलर ऑरेंज रखा गया है, यहाँ पे ऑरेंज कलर में डिस्प्ले हो रहा है। हाइट 90 पिक्सल है, अलाइन सेंटर कर दिया गया है। अलाइन सेंटर का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर रो के अंदर जो भी सेल के अंदर डेटा होगा वो सेंटर में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है, नीचे आते हैं इसको,
तो टीडी रोल नंबर लिखा है। ठीक, टीडी रोल नंबर क्या है, यहाँ पे रोल नंबर हमने दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर को आप टीडी टीडी न करते हुए यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, टीएच कर सकते हैं, है ना, क्योंकि टीएच जो होता है वो हमारा हेडर पोर्शन होता है, तो यहाँ पे टीडी की जगह पे आपको टीएच करना होगा। ठीक है, यहाँ पे टीएच कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है टीएच स्टूडेंट नेम, टीएच क्लोज, टीएच ग्रेड, टीएच क्लोज, देन टीआर क्लोज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टीडी न करके आपको टीएच लिखना होगा, क्योंकि ये हमारा हेडर पोर्शन होता है ना, ये बाई मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे टीडी नहीं करना है, यहाँ पे आपको टीएच करना है, और टीएच करने के बाद यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद टीएच को आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऐसे टीएच स्टूडेंट नेम, टीएच क्लोज, टीएच ग्रेड, टीएच क्लोज, देन टीआर क्लोज। आपका ये कंप्लीट एक रो खत्म हो गया, फिर टीआर क्लोज हो जाएगा। फिर टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर मैंने कर दिया, इसका मतलब ये जो डेटा है ये भी हमको सेंटर में दिखाना है। ठीक है, तो सेंटर में दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में दिखाने के लिए हमने अलाइन इक्वल टू सेंटर यूज किया है। टीडी1, टीडी क्लोज, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, यहाँ पे अखिलेश लिखा है। ठीक है, तो टीडी के अंदर अखिलेश लिखा है, तो टीडी के अंदर देखिए मैंने वी अलाइन यूज किया है ना। वी अलाइन में मैंने क्या लिखा है, टॉप, तो इसमें देखिए अखिलेश कहाँ चला गया, ये टॉप पोर्शन पे चला गया। अखिलेश के बाद टीडी को क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही टीडी के बाद ए होगा, टीडी क्लोज, देन टीआर क्लोज। ठीक, फिर टीआर के अंदर देखिए आपकी बार फिर से मैंने सेंटर को क्लोज कर दिया, फिर से सेंटर को क्लोज किया। इससे क्या होगा, ये हमारी ये वाली जो कंप्लीट रो है, इसके अंदर का पूरा पूरा डेटा ये सेंटर में शो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा डेटा हमारा सेंटर में शो हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है टीडी वी अलाइन इक्वल टू मिडिल कर दिया। अब देखिए प्रिया जो है वो मिडिल में शो हो रही है, प्रिया की पोजीशन जो है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो मिडिल हो गई, और बीजी कलर मैंने पिंक किया है, तो इस पर्टिकुलर सेल का जो बैकग्राउंड है वो पिंक हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे टीडी क्लोज हो गया, टीआर यूज किया, फिर टीआर अलाइन, यहाँ पे टीआर क्लोज किया गया, टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर हुआ इस रो के लिए। ठीक है, सेंटर करने के बाद फिर से लिखा टी अलाइन इक्वल टू बॉटम। अब की बार देखिए यहाँ पे जो मोहित है हमारा, ये आपको नीचे दिख रहा है बॉटम पे। ठीक है, हाइट 90 पिक्सल कर दिया इसका, इस सेल का जो ये हमारी ये वाली सेल हो रही है, इसका जो हाइट है वो 90 पिक्सल हो गया। ठीक है, उसके बाद मोहित लिखने के बाद टीडी क्लोज, फिर यहाँ पे टीडी क्लोज, टीआर क्लोज एंड टेबल क्लोज। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा हम लाइव एक बार इसको भी एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाली सेल हमारी है टेबल टेस्ट के नाम से, ये हमारा एक टेबल है, और टेबल को एक बार इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाली सेल हमारी, ये वाली टेबल हमारी है, और इसको यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे लिखा है टीडी है, ये टीडी की जगह पे आपको लिख देना है, यहाँ पे टीएच टैग यूज करना है, क्योंकि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और ये जो हेडर हमारा ग्रेड होता है, ये हमेशा हमारा हेडर पोर्शन है, तो हेडर पोर्शन को हमेशा हम टीएच से आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये आपको हम यहाँ पे टीएच यूज करना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे अखिलेश जो लिखा है, अखिलेश यहाँ पे टॉप लिखा है, और अगर आप यहाँ पे इसको अगर आपने इसको मिडिल कर दिया और इसको सेव किया, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए ये मिडिल में शो हो गया है ना। तो यहाँ से इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, बाकी सब सेम वैसे ही है। और ये जो टेबल मैंने क्रिएट किया है, ये डायरेक्ट टेबल से किया है। आपको मैंने बताया था कि आप अगर कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप HTML हेड टाइटल बॉडी का भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट टेबल टैग का यूज करके अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो। आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी और रन कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें बैकग्राउंड भी चेंज किया गया, बैकग्राउंड किसी भी सेल का आप चेंज कर सकते हैं, बस टीडी या टीआर के अंदर आपको आना है, बीजी कलर का यूज करना है, और वहां से हम कोई भी कलर, यहाँ किसी भी सेल का कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन की। अब कॉल स्पैन की बात किया जाए अगर, तो यहाँ पे कॉल स्पैन में देखिए कॉल स्पैन क्या होता है। कॉल स्पैन इज यूज टू कंबाइन द सेल्स हॉरिजॉन्टली, है ना। अगर एक से ज्यादा सेल्स को आपस में मिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉल स्पैन का। इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट द सेल स्पैन अक्रॉस द शोज देम एज सिंगल सेल। जैसे आपने सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा टीडी कॉल स्पैन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, आप 4 कॉलम्स को, टोटल 4 कॉलम्स को मिक्स करके एक सिंगल सेल बनाना चाहते हो, वेयर 4 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट द सेल्स स्पैन अक्रॉस, है ना।
उन सेल्स को मिक्स करना है, जो 4 कॉलम्स में डिवाइड है उसको मिक्स करके एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं, तो वहां पे आपको यूज करना होता है टीडी कॉल स्पैन इक्वल टू 4। ऐसे ही रो स्पैन होता है, तो रो स्पैन इज यूज टू कंबाइन द सेल्स वर्टिकली, इट मर्जेस द नंबर ऑफ सेल्स वर्टिकली एंड डिस्प्लेस देम एज अ सिंगल सेल। अगर आप रोज को मिक्स करना चाहते हो, मिक्स करके उसको सिंगल सेल बनाना चाहते हो, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं रो स्पैन का। यहाँ पे देखिए टी डी रोज स्पैन इक्वल टू 3, इसका मतलब जो हमारी 3 रोज है उसका जो सेल है, जो पहला हमारा जो सेल होता है उसको मिक्स करना है और हम एक सेल बनाना चाहते हैं, वेयर 3 इज द नंबर ऑफ रोज दैट द सेल स्पैन अक्रॉस, है ना। जब हॉरिजॉन्टली सेल्स को मिक्स करना होता है तो वहां पे रोज स्पैन करते हैं, और जब वर्टिकली सेल को मिक्स करना होता है तो वहां पे हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं। आइए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3 पिक्सल, ये हमारा जो टेबल क्रिएट हुआ है इसका जो बॉर्डर है वो 3 पिक्सल का है, विड्थ 35% है और हाइट 40% इसका रखा गया है। कैप्शन में रिपोर्ट रखा गया है, तो यहाँ पे कैप्शन में आपको रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। टी आर अलाइन इक्वल टू सेंटर है, तो टी आर का मतलब टी आर टेबल रो हो गया, जो हमारा ये सेल आपको दिख रहा है, ये जितनी भी यहाँ पे रोज है उसका अलाइनमेंट जो होगा उस पर्टिकुलर टी आर का वो सेंटर होगा, ठीक है। टी एच रो स्पैन इक्वल टू 2 रखा गया है यहाँ पे देखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल आपको दिख रही है, अगर इस लाइन को आप ऐसे मिला दें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है। हमको इसको मिक्स करके एक सिंगल सेल बनाना है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टी एच रोज स्पैन इक्वल टू 2, और इसका नाम मैंने रख दिया डेट, और टी एच को क्लोज कर दिया। टी आर क्लोज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये कंप्लीट रो हमारी बाकी है, ये फर्स्ट रो भी चल रहा है, इसलिए हम टी आर को क्लोज नहीं कर सकते। फिर से मैंने लिखा टी एच कॉल स्पैन इक्वल टू 2। कॉल स्पैन क्यों करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप टेम्परेचर इन सेल्सियस में देखें, अगर इस लाइन को ऊपर तक आप बढ़ा दो तो इसमें पता चल रहा है कि इसमें 2 कॉलम मिक्स किया गया है, ठीक है। तो टी एच कॉल स्पैन इक्वल टू 2, टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखा गया, फिर टी एच को क्लोज किया गया, देन टी आर को क्लोज कर दिया। अब ये रो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब बच्चों हमारी नेक्स्ट रो आती है, इसमें नेक्स्ट रो के अंदर क्या होगा, इसमें 2 ही सेल आपको मिलेंगे, क्योंकि ये यहां से लेकर पूरा ये खत्म हो चुका है पहले रो के अंदर। अब इसके अंदर आपको 2 ही सेल मिल रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे टी आर यूज किया और इसमें लिखा टी एच मैक्सिमम। टी एच क्यों लिखा गया, क्योंकि ये हमको बोल्ड केस में दिखाना है, हमको हेडर बना के दिखाना है, तो मैंने टी एच मैक्सिमम लिखा, टी एच क्लोज किया, फिर टी एच मिनिमम, टी एच क्लोज, ये दोनों हमारा हेडर पोर्शन हो गया। और इसके बाद यहाँ खत्म होने के बाद इस टी आर को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर ऐसे आते हैं नीचे, टी आर अलाइन इक्वल टू सेंटर किया गया, इसका अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया है, क्यों, क्योंकि हम इसको सेंटर में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। फिर देखिए टी एच मंडे किया, मंडे थोड़ा आपको डार्क दिख रहा है, मंडे आपको डार्क दिख रहा है, इसलिए हमने इसको टी एच दिखाया है, क्योंकि इसको भी हम एज अ हेडिंग दिखाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा टी एच मंडे, टी एच क्लोज। उसके बाद ये जो सेल्स के अंदर डेटा दिख रहा है ये हमारा डेटा है, तो इसको डेटा को हमेशा टीडी से यूज करते हैं, टीडी के थ्रू आप डिस्प्ले कराते हैं, तो यहाँ पे लिखा टीडी 21 टीडी क्लोज, टीडी 12 टीडी क्लोज, देन टी आर क्लोज। ये देखिए यहाँ पे लिखने के बाद आपका ये टी आर ये भी खत्म हो जाएगा। अब एक नया टी आर फिर से ओपन किया, फिर मैंने लिखा टी आर अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद लिखा टी एच ट्यूजडे, टी एच क्लोज, टी डी 23 टी डी क्लोज, टी डी 10 टी डी क्लोज। ये पूरा कंप्लीट डेटा यहाँ इसके अंदर आप फिलअप करेंगे और नीचे आके टी आर टैग को क्लोज करेंगे और टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करके अपने टेबल को अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, है ना। आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को यूज कैसे करते हैं, किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, या हाइट विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।